नाज़रीन इकराम, मौलाना तारक जमील साहब की एक और वीडियो वायरल हो चुकी है और एक दफा फिर मौलाना साहब के ऊपर तनकीद का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। ये वीडियो दरअसल है कौन सी और इसकी हकीकत क्या है, ये वीडियो भी हम आपको इसी व्लॉग में दिखाएंगे। और इसकी हकीकत क्या है और क्यों लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, मौलाना तारक जमील साहब का शुमार पाकिस्तान की उन शख्सियात में होता है जिनके ऊपर अक्सर तनकीद होती रहती है और लोग इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए, तबसरे और आरा पेश करते रहते हैं। मौलाना साहब की तकरीरों में से मुख्तलिफ किस्म के क्लिप्स काटे जाते हैं और फिर उन क्लिप्स में अपना लुकमा डालकर मौलाना साहब को वाज़ेह तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। डेफिनेटली मौलाना साहब इत्तेहाद उम्मत का दर्स देते हैं और इखलाकियात की बात करते हैं, इस मुआशरे को दुरुस्त करने की बात करते हैं और इस हवाले से वो मुख्तलिफ उलमा इकराम से मिलते भी हैं। खा उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से होता है, मौलाना साहब बड़ी फराग दिली के साथ उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं। लेकिन जब वो ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो और बाज़ औक़ात उनके अपने मसलक के लोग जो है उनके ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाते हैं और उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह दूसरे मसालक के लोग भी उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तनकीद करते नजर आते हैं। इससे कबल आपने देखा कि मौलाना साहब को एक गाड़ी के अंदर देखा गया जो महंगी तरीन गाड़ी थी और फिर लोगों ने उसके ऊपर तनकीद की कि मौलाना साहब हमें तो सादगी का दर्स देते हैं, फकीरी का दर्स देते हैं, लेकिन खुद मौलाना साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं। तो फिर मौलाना साहब को उसकी भी वजाहत देना पड़ी। तो कभी मौलाना साहब किसी शिया मजलिस में चले जाएं तो फिर मौलाना साहब को वजाहत देनी पड़ जाती है। तो इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहता है। बहरहाल काफी देर से मौलाना साहब की कोई वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसपे एक दफा फिर उनके ऊपर तनकीद का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। वो वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मौलाना तारक जमील साहब अपने सर पर मसनूई बाल लगवा रहे हैं। अब इस वीडियो का सामने आना था कि लोगों ने अपने तमाम तर तीरों के रुख जो है वो मौलाना साहब की तरफ कर दिए हैं और हस्बे रवायत मौलाना साहब को शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े सहाफी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स मौलाना साहब की इस वीडियो के ऊपर अपने तबसरे कर रहे हैं और वाज़ेह तौर पर मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब अपनी बेशतर तकरीरों में ये हदीसें बयान करते नजर आते हैं कि जिस किसी ने मसनूई बाल लगवाए उसके ऊपर अल्लाह की भी लानत है और अल्लाह के फरिश्तों को भी लानत है। और बाकायदा तौर पर वो हदीसें कोट कर कर मौलाना साहब के ऊपर फिट जो है वो की जा रही हैं। दरअसल हमारा क्राइटेरिया ये है कि उलमा इकराम हमें जो चीजें अपने वाज़ों के अंदर, अपने खुतबात के अंदर सुनाते हैं, वो सबसे पहले खुद इसके ऊपर अमल करें, बजाय ये कि हम उलमा की बातें सुनकर उनके ऊपर अमल करें, बल्कि हम अपने कैमरे उलमा के ऊपर फिट करना शुरू कर देते हैं। और यही होता है मौलाना तारक जमील साहब के साथ, और हस्बे रवायत लोग उनकी बातें उन्हीं के ऊपर फिट करना शुरू कर देते हैं। तो चलते हैं अब उस लेटेस्ट वीडियो की जानब जो मौलाना तारक जमील साहब की वायरल हुई है। उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मौलाना तारक जमील साहब अपने सर पर मसनूई बाल लगवा रहे हैं। अब ये वीडियो किसी ने चोरी बनाई है या किसी भी तरीके से बनाई है, बहरहाल ये वायरल हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं कि जिस शख्स ने भी मसनूई बाल लगवाए उसके ऊपर अल्लाह की भी लानत है और अल्लाह के फरिश्तों को भी लानत है। ये बिल्कुल सही हदीस है। लेकिन दूसरी जानब तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि उसमें उलमा इकराम ये अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस भी मौजूद हैं कि जिस किसी ने किसी दूसरे जानवर के बाल अपने सर के ऊपर लगवाए या किसी दूसरे इंसान के बाल अपने ऊपर लगवाए तो डेफिनेटली उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। और दूसरी जानब ये भी बात सही हदीस से साबित है कि जिस शख्स ने अपने बालों को इसलिए लगवाया या अपने बालों के ऊपर विग इसलिए लगवाई कि वो किसी को धोखा दे सके और किसी को धोखा देकर वो अपने आप को जवान शो करना चाहे या किसी से कोई निकाह का पैगाम भेजने की खातर वो अपनी विग लगवा ले या बाल लगवा ले, तो डेफिनेटली वो धोखे के ज़िम्मे में आएगा और उस शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत है। लेकिन सही हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने ही बाल अपने सर के ऊपर उसको ट्रांसप्लेशन उनकी करवा लेता है तो उसमें किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब जो है वो किसी इंसान के बाल नहीं लगवा रहे और ना ही वो किसी सुअर के बाल लगवा रहे हैं, ना ही किसी दूसरे जानवर के लगवा रहे हैं, बल्कि वो अपने ही बाल अपने सर के ऊपर ट्रांसप्लेट जो है वो करवा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये उनका हक है और क्योंकि उनका ताल्लुक मसलक देवबंद से है और देवबंद मसलक के हवाले से मुख्तलिफ फतावाजात भी इस हवाले से मौजूद हैं कि ये तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा हमें हर मामले पर तनकीद करने से पहले उस पर तहकीक कर लेनी चाहिए और ये लाजमी जान लेना चाहिए कि क्या ये अमल जो किया जा रहा है क्या ये वाकई दुरुस्त है और इसकी शरई हैसियत क्या है। हम ना कोई चीज़ पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना सर्च करते हैं, बल्कि जैसे ही कोई वीडियो देखी तो उस पर हम तबसरा करना शुरू कर देते हैं, तनकीद करनी शुरू कर देते हैं और एक इतनी बड़ी शख्सियत को हम जो है वो बिल्कुल झूठा साबित कर देते हैं। तो ये हमारा एक कौमी अलमिया है, हम पूरी कौम जो है इस मर्ज के अंदर मुब्तला है कि हम किसी की भी कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं तो फौरी उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हम किसी भी शख्सियत के ऊपर तनकीद करने से पहले पहले अपनी तरफ देखें और फिर उस मामले की तहकीक करें और फिर उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कमेंट करें। ये थी मुकम्मल तफसीलात
जो हमने आपके सामने रखी। वीडियो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें मौलाना तारिक जमील साहब भी मौजूद है, लेकिन उसमें जो वो अमल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हदीस से भी साबित है और उलमाए देवबंद के हवाले से उसके फतावाजात भी मौजूद है। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।